हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल। उससे पहले देख लेते हैं डेफिनेशंस। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन वेट कर लें। कंटिन्यूएशन क्या होगा, देखो जैसे कोई भी फंक्शन आपको दे रखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन की वैल्यू हो, जैसे ही दे दिया इसने 2x + 5। अब आपको इसमें तीन चीज करनी है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू जो भी x की वैल्यू दे रही है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड टर्म रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और थर्ड रहेगा आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड लिमिट लिख दो या राइट हैंड साइड लिखो एक ही बात। अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, अगर इन तीनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल, तब तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। देन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले 5.1 का। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड x = -3 एंड x = 5। तीनों के ऊपर चेक करना। गिवन फंक्शन क्या है, f(x) = 5x - 3, f(x) at x = 0, f(x) is continuous x = 0, तो लिमिट x is 0, f(x) क्या हो जाएगा, x क्या रखोगे, f0, तो f0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, जो फंक्शन की वैल्यू है। यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -3। उसके बाद अपन चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड में राइट हैंड साइड। फंक्शन के f0 की वैल्यू दी थी 5 0 -3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 - 3 कितना हो जाएगा, -3। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो x टेंड्स टू 0, fx लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3, x कितना पुट करोगे 0, तो वही आंसर आएगा -3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है, तो f इज ए कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, f फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, किस लिमिट पर, x इज 0 पर। सेकंड चेक करते हैं अपन x इज -3 पर, कौन सी टर्म पर, -3 पर। x की जगह कितना पुट करेंगे, -3, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड राइट हैंड साइड। x की जगह पर कितना पुट करना है आपको, -3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 5x - 3, x की जगह पुट करेंगे अपन -3, तो 5 - 3 -3 -15 और -3, तो कितना हो गया, -18। इधर चेक करते हैं तो 5 - 3 एंड -3 -15 एंड -3, ये भी कितना हो जाएगा आपका, -3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, इसका मतलब f क्या है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन, किसके ऊपर, x की वैल्यू -3 के ऊपर। अब देखते हैं x = 5 के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x की जगह पर आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 5, कितना 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 5x - 3, पुटिंग x = 5, x की जगह पर कितना पुट करोगे अपन, 5, तो 5 5 - 3, 5 5 जा 25, 25 - 3 कितना होता है आपका, 22। इधर देखते हैं राइट हैंड साइड 5 5 - 3 सेम ही आएगा, कितना 22। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, f is continuous x = 5। तो क्वेश्चन क्या था, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस x = 0 -3 एंड 5, तीनों ही वैल्यू पर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x मीन द कंटिन्यूअस फॉर फंक्शन f = fx = 2x² - 1, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 3। fx इज कंटिन्यूअस एट x = 3 इफ fx = f और 3, fx की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, f3 के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 3, fx x की जगह पर कितना पुट करोगे अपन, 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1, x की जगह पर पुट करें यहाँ पर 3, तो 2 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 -1 2 9 18 -1 कितना होगा, 17। f की जगह पर कितना पुट करेंगे, 3, तो 2 3 का स्क्वायर -1, 2 9 -1 18 -1 कितना हो जाएगा, 17। ये भी 17 और ये भी कितना है आपका, 17, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर x = 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x इन द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट है fx किसके ऊपर, x - 5, fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x - 5। अब देखो fx = कितना दे रखा है आपने, x - 5, टू चेक कंटिन्यूअस फॉर fx
वी चेक इट इज इफ इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट सी, मान लेते हैं किसी भी पॉइंट सी के ऊपर क्या दे रखा है आपको, कंटिन्यूअस दे रखा है। लेट सी बी द रियल नंबर, सी क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल। एफ एक्स की जगह पर कितना पुट करोगे सी, तो लिमिट x इज इक्वल टू सी, x माइनस 5, तो c माइनस 5, इधर भी क्या हो जाएगा आपका c माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c का मतलब कोई भी रियल नंबर आप यूज कर सकते हो। Thus we can write that f is continuous for x is equal to c where c is real number, c क्या है आपका कोई भी रियल नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स की वैल्यू 5 नहीं लेनी है आपको, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, अगर हम x की जगह पर 5 लेते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन 5 माइनस 5 मतलब 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा डिफाइंड नहीं होगा। तो सो वी चेक फॉर कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 5, मतलब 5 को छोड़कर हम कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी, सी क्या है रियल नंबर बट 5 रियल नंबर में काउंट नहीं होगा, 5 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर आप यूज कर सकते हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x इज c 1 अपॉन x माइनस 5 1 अपॉन c माइनस 5, और इधर भी क्या होगा 1 अपॉन c माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू c, किस नंबर को छोड़कर 5 को छोड़कर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5, यहाँ पर भी आपको x की जगह माइनस 5 यूज नहीं करना है। अगर हम माइनस 5 यूज करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 अपॉन 0, जो कि अनडिफाइंड है, फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन किसके लिए कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड x इज इक्वल टू माइनस 5, तो फंक्शन में क्या रखें माइनस 5 को छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जिसको हमने लेट कर दिया c क्या होगा आपका रियल नंबर बट इसमें माइनस 5 इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहले हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लगा सकते हैं x माइनस 5 और x प्लस 5, प्लस वाला 5 तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या रहेगा x माइनस 5, x की जगह हम कितना पुट करेंगे c, तो क्या रहेगा c माइनस 5, और इधर भी सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके क्या है इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। किस टर्म के लिए, आर रियल नंबर बट माइनस 5 इंक्लूड नहीं होगा, माइनस 5 को छोड़कर सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन आपके क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। मोड का मतलब होता है आप जानते हो प्लस का साइन भी यूज कर सकते हो और माइनस का साइन भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस x माइनस 5, ये प्लस पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x माइनस 5 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तब तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी होती है तब ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और माइनस x माइनस 5 जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 5। Since we need to find continuous for the function, किसके लिए x की वैल्यू, we check continuous for different x की वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, उसके बाद x ग्रेटर देन 5 और लेस देन, 3 वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 5, सेकंड लेस देन और फिर ग्रेटर देन। चेक केस 1, जब x की वैल्यू कितनी हो आपके प्लस का 5, x की वैल्यू कितनी हो आपके प्लस का 5, fx is continuous and x is equal to 5 if लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए f5, if लिमिट x की वैल्यू माइनस 5 और x की वैल्यू कितनी हो प्लस 5, तब भी कितना होना चाहिए आपका f5। सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट x इज इक्वल टू 5 नेगेटिव, h की जगह क्या पुट किया 0, f h माइनस h। अब h क्या होता है रियल जीरो नंबर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ 5 माइनस h और माइनस का 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना रहेगा माइनस h, तो क्या रहेगा आपका मोड है तो क्या हो जाएगा प्लस, h की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये फंक्शन कितना आ जाएगा आपका 0। इसी तरह हम प्लस के लिए यूज करेंगे 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, ये भी कितना रहेगा h और h की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये भी टर्म आ गया 0 और ये भी टर्म क्या आ जाएगा आपका 0। तो f5 कितना है मोड ऑफ x माइनस 5 और मोड ऑफ 5 माइनस 5, इसका ये भी कितना आएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू कितनी है सेम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आप कंटिन्यूअस एट किसके ऊपर
x इज इक्वल टू 5। इसी तरह सेकंड केस क्या था, x की वैल्यू कितनी हो, लेस देन 5। फॉर x इज लेस देन 5 fx क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में x माइनस 5। सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल इट इज अ कंटिन्यूअस, ये क्या है, पॉलिनोमियल बन रहा है और पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। इसी तरह थर्ड केस में देखते हैं व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी क्या है आपका एक पॉलिनोमियल, सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल और इट इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब जो फंक्शन दे रखा था मोड ऑफ x ऑफ 5, मोड ऑफ x माइनस का 5, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। fx मोड ऑफ x माइनस 5 इज ए कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस, x इज बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन fx x की पावर n इज कंटिन्यूअस। fx एक फंक्शन है, क्या है, x की पावर n, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए किस टर्म के ऊपर, x इज इक्वल टू n के ऊपर, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है आपका पॉजिटिव। fx इज अ कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू n, लिमिट x टेंड्स टू n, fx इज इक्वल टू fn। लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो एक बार, राइट हैंड साइड निकाल दो। लिमिट x इज टेंड टू n, fx लिमिट x इज टेंड टू n, x की पावर n, x की जगह पर कितना पुट करेंगे हम, n, तो क्या बन जाएगा, n की पावर n, और फंक्शन में भी n की पावर क्या रहेगा, n, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके क्या हो जाएगी, इक्वल, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू n। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस किस टर्म के ऊपर, x की वैल्यू n के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f डिफाइंड, अगर फंक्शन डिफाइंड होता है f(x) इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 और 5 है इफ x इज ग्रेटर देन 1, x वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब कितना हो जाएगा, 5। कंटिन्यू x 0 के ऊपर, 1 और 2 तीनों टर्म के ऊपर आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस। गिवन fx इज इक्वल टू x कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो, और 5 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। फॉर x इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 के लिए कौन सा टर्म काम आएगा, ये वाला, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सेकंड चेक करते हैं 1 के ऊपर, fx इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड और फिर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, एक बार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड की और एक बार 1 के लिए। fx कितना दे रखा है, x, जब कितनी हो, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कितना हो जाएगा आपका 5। सबसे पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके लिए, x इज इक्वल टू 1, लिमिट x इज इक्वल टू 1, fx लिमिट h इज इक्वल टू 0, f क्या हो जाएगा 1 माइनस h, क्या फंक्शन दे रखा था आपका, ये वाला 1 माइनस में h, 1 से कम, तो 1 माइनस h, 1 माइनस h की जगह कितना पुट करेंगे, 0, आंसर कितना आएगा आपका 1। इसी तरह x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, f 1 प्लस h, 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन में कौन सा फंक्शन काम आएगा आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना आया था अपना 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं है। सेकंड टर्म x इज इक्वल टू 2, तो फॉर x इज इक्वल टू fx वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। सिंस दिस इज ए कांस्टेंट, ये क्या टर्म है आपका कांस्टेंट है, तो इट इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x के ऊपर 0 के ऊपर तो आपका क्या था कंटिन्यूअस, 1 के ऊपर आपका क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, और 2 के ऊपर वापस क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट आपको फाइंड करने हैं जिसके ऊपर ये क्या होता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्या होता है आपके डिसकंटिन्यूअस। fx कितना दे रखा है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 कब यूज होगा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो, और 2x माइनस 3 कब यूज होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो, ग्रेटर देन 2 हो। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड कंटिन्यूअस फॉर फंक्शन, फंक्शन की कंटिन्यूअस देखते हैं, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेस देन 2 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 2 भी हो सकती है। सबसे पहले केस 1, जब x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 2, x is equal to 2, function is continuous for x is equal to 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा f2, लिमिट x माइनस 2 लिमिट x प्लस 2, फंक्शन किसके इक्वल होगा f2 के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड और उसके बाद हम क्या निकालेंगे राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस h, x की जगह पर आप कितना पुट करोगे 2 माइनस का h,
तो 2x की जगह हमें पुट करा 2 माइनस एच और प्लस का 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 और 2 को h से मल्टीप्लाई करा माइनस का 2h और प्लस में कितना रहेगा आपका 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 2h, h की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो कितना होगा 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड में कितनी वैल्यू है आपकी 7। अब हम करते हैं राइट हैंड में, राइट हैंड में तो 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा काम आ जाएगा, ये वाला, तो कितना रहेगा 2 प्लस h और माइनस का 3, 4 प्लस 2h, 4 प्लस 2h और माइनस का 3, कितना रहेगा 1 प्लस 2h, h की जगह पे कितना पुट करेंगे हम 0, तो फंक्शन कितना रहेगा आपका 1। यहाँ पर लेफ्ट में कितना आया था 7 और राइट में कितना आया था आपका 1, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकेंड केस जब x की वैल्यू लेस देन 2, कितना हो x की वैल्यू 2 से लेस देन, fx इज इक्वल टू कितना रहेगा 2x प्लस 3। सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो जो फंक्शन होगा अगर x की वैल्यू 2 से लेस रख दी जाए तो फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। अब आते हैं ग्रेटर देन 2 के ऊपर, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तब भी ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स, तो fx कंटिन्यूअस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट के लिए जो फंक्शन गिवन था वो आपका क्या रहेगा कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पॉइंट के लिए फंक्शन आपका क्या रहेगा कंटिन्यूअस। वही सेम क्वेश्चन सेम पॉइंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट है मोड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस का 2x फंक्शन यूज करोगे जब x की वैल्यू माइनस 3 लेस देन x ग्रेटर देन कितनी हो 3, जब 6x प्लस 2 यूज करोगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 3। वी नीड टू फाइंड कंटिन्यूअस, कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज ग्रेटर देन प्लस 3, ये 5 पॉइंट आपको यूज करना है। सबसे पहले फर्स्ट केस जब कितना हो x इज लेस देन माइनस का 3, 4x इज लेस देन माइनस 3, कौन सा फंक्शन यूज आता है क्वेश्चन में देखो ये वाला, x इज माइनस लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन रहेगा मोड ऑफ x। मोड ऑफ x लेस है मतलब क्या रहेगा माइनस का x और प्लस का 3, माइनस x प्लस 3 आपका क्या रहेगा पॉलिनोमियल। सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल इसका मतलब x इज लेस देन माइनस 3 के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। सेकेंड केस जब x इज किसके इक्वल हो माइनस 3 के इक्वल, f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू माइनस 3, देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका इक्वल और किसके f इज माइनस 3 के। सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा माइनस 3 के अकॉर्डिंग, तो लिमिट h इज माइनस 0, h इज टेंड्स टू 0, f माइनस 3 और माइनस का h। मोड वाला मोड की जगह x कितना पुट करोगे आप माइनस 3 एंड माइनस का h, माइनस 3 माइनस h और प्लस का कितना रहेगा 3, तो माइनस 3 मोड के अंदर माइनस, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 3 कितना रहेगा आपका 6। इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट में देखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f माइनस 3 और प्लस का h, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे माइनस 2 माइनस 3 प्लस का h, मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस का 2h, h की जगह कितना पुट करोगे 0, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इसका मतलब x माइनस 3 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। f माइनस 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो भी कितना आ जाएगा आपका 6। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस 3, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। अब आता है थर्ड केस व्हेन माइनस 3 लेस देन x और प्लस का 3, फॉर माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा आपका f(x) इज इक्वल टू माइनस का 2x। दिस इज पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट फोर केस देखते हैं जब x की वैल्यू कितनी हो आपके प्लस की 3, f(x) इज कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 3, 3 के ऊपर आपको चेक करना वही सेम x इज पॉजिटिव 3, राइट हैंड के लिए भी कितना रहोगे 3, प्लस 3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज आएगा f 3 माइनस h, तो माइनस 2 3 माइनस h कितना रहेगा माइनस 6 और प्लस का 2h, h की जगह आप कितना पुट करेंगे 0, तो आंसर कितना रहेगा माइनस का 3 माइनस का 6। राइट हैंड यूज करेंगे तो कितना रहेगा f 3 प्लस x की जगह आप कितना यूज करोगे आप 3 प्लस का h, कौन सा फंक्शन आएगा 6
3 प्लस एच प्लस का 2 18 और 6h प्लस का 2 18 प्लस 2 20 प्लस 6 है, h की वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो आंसर कितना रहेगा आपका 20। यहाँ पर माइनस का 6 है, वहां पर क्या है प्लस का 20। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, fx कंटिन्यूअस नहीं होगा किसके ऊपर, x की वैल्यू 3 के ऊपर। और नेक्स्ट केस नंबर 5, when x is greater than 3, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी हो जाए तो फंक्शन क्या रहेगा आपका 6x प्लस 2। ये क्या एक पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस। इसका क्या रीजन निकला, एफ कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अगर 3 को छोड़ दिया जाए बाकी सभी पॉइंट के लिए आपका फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड ऑल पॉइंट सेम मोड ऑफ x अपॉन x किसके लिए, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो और जब x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन क्या काम आएगा आपका 0। तो 3 पॉइंट हो गए, 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सबसे पहले केस 1 जब x की वैल्यू कितनी हो 0, 0 के लिए फंक्शन दोनों इक्वल रहेंगे, तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी आपका इक्वल। फिर करते हैं जब x की वैल्यू 0 से लेस देन हो, वही सेम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच माइनस का एच, माइनस एच अपॉन एच, ये क्या रहेगा प्लस का एच, ये रहेगा माइनस का एच, ऐसे एच क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना रहेगा -1। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा एच अपॉन एच, ये कट जाएगा, आंसर कितना रहेगा 1। ये प्लस का 1 और ये क्या है माइनस का 1, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 0 के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकेंड केस, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, वैल्यू कितनी है लेस देन 0, मोड ऑफ x अपॉन x, लेस है मतलब माइनस में, माइनस का x अपॉन x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो fx की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का 1। ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। सेकंड, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब मोड क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो भी सेम x अपॉन है, ये भी कितना रहेगा आपका प्लस का 1, ये टर्म क्या है 1 कांस्टेंट, इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। तो 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ दे तो बाकी सभी नंबर के लिए फंक्शन आपका क्या रहेगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, x अपॉन मोड ऑफ x की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी, इसकी वैल्यू में कितना रहेगा माइनस का 1। तीन कंडीशन, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। सबसे पहले फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू कितनी हो 0, fx इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f तीनों इक्वल आना चाहिए। हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड की लिमिट, फिर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कितना होगा 0 माइनस एच, 0 में एच को माइनस करा तो माइनस का एच, माइनस एच अपॉन मोड ऑफ माइनस एच, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस एच अपॉन एच कितना रहेगा माइनस का 1। और इधर हम चेक करते हैं तो कितना रहेगा प्लस माइनस का 1, -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपका इक्वल। इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस, क्या रहेगा कंटिन्यूअस। सेकंड केस में जब x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी हो लेस देन 0, तो x अपॉन मोड ऑफ x लेस देन है तो क्या रहेगा माइनस का x अपॉन माइनस, ये भी कितना रहेगा माइनस का 1, दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑलवेज इज कंटिन्यूअस। थर्ड केस, जब x की वैल्यू कितनी हो आपकी ग्रेटर देन 0, तो fx इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस का 1, इट इज कांस्टेंट और इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखते हैं कौन सा एक रियल, f इज कंटिन्यू फॉर ऑल रियल नंबर, सारे नंबर के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल पॉइंट, सेम ही टर्म है x प्लस 1, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और x स्क्वायर प्लस 1 जब x इज लेस देन आपके क्या हो 1। तीन नंबर पॉजिटिव का 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। सबसे पहले फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू कितनी हो 1, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 1 तीनों क्या होगा इक्वल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा होगा 1 से कम, 1 से कम फंक्शन कौन सा यूज होता है ऊपर वाला ये वाला x प्लस 1, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस का h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना होता है आपका 2, और अगर x की वैल्यू 0 और 1 रखते हैं
तो f1 प्लस एच वही सेम 1 प्लस एच की जगह 0, तो 2 और एच की जगह कितना हो जाएगा 0, तो कितना रहेगा 2, ये भी 2 है और ये भी कितना है आपके 2, दोनों आपके इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू निकाल दे तब भी कितनी आती है आपके 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। सेकंड के जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, x की वैल्यू क्या हो लेस देन 1, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा x स्क्वायर प्लस 1, इट इज पॉलिनोमियल्स, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड देखते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो भी फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे कंडीशन के लिए फंक्शन क्या आ रहा है आपका कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर 3 माइनस 3 पॉइंट x इज लेस देन इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन 2, वही सेम 3 पॉइंट इक्वल टू 2 लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा होगा जब x की वैल्यू 2 से कम हो, x की वैल्यू 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा ये वाला, और राइट हैंड के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे ये वाला। x की जगह कितना रखें लेफ्ट हैंड के लिए 2 माइनस एच और लेफ्ट हैंड के लिए क्या रखोगे 2 प्लस एच, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 एच की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना रहेगा 5। सेकंड राइट हैंड के लिए कितना रहेगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, एच की जगह 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ये भी 5 है और ये भी कितना है 5। अब आते हैं फंक्शन के ऊपर, इक्वल के लिए फंक्शन यही काम आएगा, वो भी फंक्शन भी कितना है आपके 5 तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन आपके क्या रहेगा कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। जब सेकंड कंडीशन लेस देन 2 हो, लेस देन 2 के लिए क्या कंडीशन रहेगी x क्यूब माइनस 3, ये क्या बन रहा है आपके पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। सेकंड केस है x की वैल्यू कितनी हो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन ये वाला, ये भी क्या है पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअस कोई भी पॉइंट यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, x हमेशा कंटिन्यूअस होगा किसके लिए रियल नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर 10 माइनस 1 x स्क्वायर। अब यहां पर भी 3 पॉइंट यूज हो रहे हैं आपका, x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले हम यूज करते हैं 1 के लिए, 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होगी। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा होगा 1 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन काम आ जाएगा और राइट हैंड के लिए आपका यह फंक्शन काम आ जाएगा। लेफ्ट हैंड के लिए यूज करते हैं 1 माइनस एच, कौन सा फंक्शन बोला था मैंने x की पावर 10, तो 1 माइनस h की पावर 10, h की जगह कितना पुट करेंगे 0, 1 की पावर 10 प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1, 1 की पावर 10 कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 कितना रहेगा 0। और अगर x की जगह 1 यूज करते हैं तो फंक्शन कौन सा रहेगा ये वाला, और यहाँ पर 1 यूज करेंगे आंसर कितना आएगा आपका 1। यहाँ पर 0 और वहां पर 1 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकेंड केस जब x की वैल्यू कितनी हो लेस देन 1, कौन सा फंक्शन काम आएगा x की पावर 10 माइनस 1, ये क्या है एक पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। सेकंड केस बनता है आपका जब x की वैल्यू कितनी हो ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन कौन सा काम आ जाए f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये भी क्या बन रहा है आपका एक पॉलिनोमियल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। ओनली x इज इक्वल टू 1 फॉर कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट के लिए फंक्शन आपका क्या रहेगा कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड, ये फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस है या नहीं आपको चेक करना है किस नंबर के ऊपर 1 के ऊपर। x इज 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। लेफ्ट हैंड निकालेंगे राइट हैंड निकालेंगे और फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड मतलब 1 से कम, 1 से कम कौन सा फंक्शन यूज होगा x प्लस का 5, और राइट हैंड के लिए कौन सा होगा x माइनस 5। कौन सा x कितना पुट करेंगे हम 1 माइनस एच, 1 माइनस एच प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो 1 प्लस 5 कितना रहेगा 6, और वहां पर राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन ये वाला, और x की जगह पर कितना रखेंगे 1 प्लस एच,
1 प्लस एच और माइनस का 5, तो कितना रहेगा 1 माइनस 5, कितना रहेगा माइनस का 4। ये कितना है लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड कितना है 6 और राइट हैंड कितना माइनस का 4। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं होगा। किसके लिए? x इज इक्वल टू 1 के लिए। जब लेस देन 1 हो, x की वैल्यू कितनी हो लेस देन 1, तो कौन सा फंक्शन x प्लस 5। तो सिंस दिस इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। इसी तरह जब ग्रेटर देन करेंगे तो भी क्या बनेगा आपका पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। अब देखो x की वैल्यू जब 1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो तब तो फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस, अदरवाइज x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो ओनली x इज पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सारे नंबर के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूअस फॉर द फंक्शन। यहां पर देखो 1, 3 और 10। सबसे पहले जब 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज 1, ये सारे x इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, x इज इक्वल टू 3 और 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 10। इन सब के लिए आपको फंक्शन क्या करना है चेक करना। केस नंबर 1 कितने केस है 1, 2, 3, 4 एंड 5 केस। केस नंबर 1 जब x कितना हो 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, फंक्शन कौन सा यूज आएगा f(x) इज इक्वल टू 3। 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज आएगा आपका 3। इस इज कांस्टेंट, ये क्या रहेगा कांस्टेंट, इसका मतलब इस लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। सेकंड केस है जब x की वैल्यू कितनी हो आपके 1 है, सिंगल टर्म है, तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड और तीनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। चेक करते हैं पहले लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड हम फाइंड करते हैं तो कितनी आती है 3, राइट हैंड हम फाइंड करते हैं तो कितनी आती है 4। दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब x इज 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसके लिए वैल्यू कितनी आई आपकी 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। फोर्थ केस है जब x की वैल्यू कितनी हो 3, वो भी सेम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आएगी 4, राइट हैंड की वैल्यू कितनी आएगी 5, दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ 3 के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, इसके लिए वैल्यू कितनी आती है 5 और 5 क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे 1 और 3, इनको छोड़ दें तो बाकी सभी पॉइंट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 15, वही सेम कौन सी लिमिट आएगी, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, x इज 1 और x इज कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके 5 केस। सबसे पहले केस नंबर 1 x इज लेस देन 0, x इज लेस देन के फंक्शन कौन सा यूज आएगा 2x, ये क्या बन रहा है आपका पॉलिनोमियल, इसका मतलब इस फंक्शन के लिए लिमिट क्या हो जाएगी आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड केस रहेगा x इज इक्वल टू 0, इक्वल आ रहा है तो तीनों लिमिट याद रखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन। लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आएगी आपके 0, राइट हैंड की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब भी कितनी रहेगी 0, इसका मतलब 0 के ऊपर फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। सेकंड थर्ड टर्म है आपका when 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा यूज आएगा f(x) इज इक्वल टू 0, 0 इज कांस्टेंट, तो इसके लिए भी फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। फोर्थ केस से आपका जब x की वैल्यू कितनी हो 1, तो 1 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितनी रहेगी 0, राइट हैंड निकालेंगे तब भी कितनी रहेगी आपके 4 और फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी 1, दोनों आपके अलग अलग हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। फिफ्थ केस है x इज ग्रेटर देन 1 हो, x कितना हो 1 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा यूज आएगा 4x, ये क्या एक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। अब देखो x इज इक्वल टू 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पॉइंट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 16, वही सेम 1 और माइनस, व्हेन x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू -1, minus 1 less than x less than 1, x is equal to 1, x greater than 1। सबके लिए चेक करो केस नंबर 1, for x is less than -1 फंक्शन कौन सा यूज आएगा आपका f(x) is equal to -2, -2 क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस for x is less than -1।
सेकेंड केस है जो x की वैल्यू कितनी हो इक्वल टू 1 माइनस का 1। फंक्शन चेक करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया तो कितना आया -2, राइट हैंड को सॉल्व किया तब भी कितना आया -2, और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तब भी कितना आता है अपने -2। इसका तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। किसके लिए? x इज इक्वल टू -1 के लिए। थर्ड केस है जब when -1 लेस देन x इज लेस देन 1 हो तो फंक्शन कौन सा काम आता है आपका f(x) इज इक्वल टू 2x। ये क्या है? पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। फोर्थ केस है जब x इज इक्वल टू कितना हो 1 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी रहेगी 2, राइट हैंड लिमिट भी कितनी रहेगी 2, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी सेम 1। तीनों वैल्यू सेम आ रही है 2 तो तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस। किसके लिए? x इज इक्वल टू 1 के। लास्ट केस नंबर 5, x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा रहेगा? f(x) इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए फंक्शन क्या रहेगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो अब देखो x इज कंटिन्यू फॉर ऑल रियल, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। r का मतलब आपका क्या रहेगा? रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दो कंडीशन है 3 और 3। फर्स्ट कंडीशन रहेगी 3 के लिए चेक करते हैं 3 के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। f(x) इज कंटिन्यूस होगा कब? जब फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू क्या हो इक्वल हो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा कौन सा फंक्शन काम आएगा आपका? ax प्लस का 1। ax की जगह हम पुट करेंगे 3 माइनस एच, a 3 माइनस एच प्लस का 1, a h की जगह 0 तो कितना रहेगा 3 प्लस का 1। यहाँ पर अपन चेक करते हैं ग्रेटर देन 3 के लिए राइट है मतलब ये वाला फंक्शन काम आएगा तो कितना रहेगा f 3 प्लस h। कौन सा फंक्शन? b 3 प्लस h और प्लस का 3 तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब भी कितना रहेगा 3a प्लस 1। तो क्या रहेगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 और इज इक्वल टू 3a प्लस का 1। कंपेयर करते हैं 3a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 3b प्लस 3 कांस्टेंट एक साइड 3a माइनस 3b 3 माइनस 1 3 कॉमन लिया 3a माइनस b इज इक्वल टू 2 तो a माइनस b इज इक्वल टू कितना रहा 2/3। a की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी b प्लस 2/3। फॉर एनी वैल्यू b वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a। अगर b की वैल्यू अपने पास होती हैं तो हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन था a और b के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस और 1 के बारे में आपको चेक करना है कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले 0 के लिए चेक करते हैं तो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड और 0 की वैल्यू लेफ्ट हैंड फाइंड करते हैं तो f 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा? ये वाला कितना रहेगा लैम्बडा माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 और h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो कितना रहेगा आपका 0। उधर x इज इक्वल टू 3 के लिए पुट करते हैं राइट हैंड के लिए। राइट हैंड में फंक्शन कौन सा काम आएगा अपना ये वाला 4x प्लस 1 4h की जगह h पुट करेंगे 4h की जगह 0 तो कितना रहेगा 1। ये 0 है ये आपका 1 है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो f इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू लैम्बडा बिलोंग्स टू r। लैम्बडा क्या हो जाएगा आपका r का मतलब रियल नंबर। f इज डिसकंटिन्यूअस। सेकंड 1 के लिए चेक करते हैं f(x) इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा आपका ये पॉलिनोमियल जो कि क्या होगा कंटिन्यूअस। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा बिलोंग्स टू r f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहेगा? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर x इज डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस x का मान वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर देन x इज इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं 3 वैल्यू ऑफ 3 तो क्या आएगा 3.1 रखेंगे तब भी कितनी रहेगी 3.9 रखेंगे तब भी कितनी हो जाएगी 3 4 करते ही कितनी 3 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए सारी। और गोइंग टू सेम कंसेप्ट c इज इक्वल टू c प्लस करेंगे तो c प्लस h इज इक्वल टू 0 तो रूट क्या आएगा c और c माइनस h करेंगे तब भी आपका कितना रहेगा c माइनस का 1 3 से कम। और प्लस करेंगे देखो gx इज इक्वल टू x माइनस x लेट सी विद द इंटीजर। c क्या है एक इंटीजर है तो आपको कंटिन्यू चेक करने के लिए क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ वैल्यू दोनों तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल। सबसे पहले x इज ग्रेटर देन c, लेफ्ट हैंड निकालते हैं c के लिए और राइट हैंड निकालते हैं c के लिए। लेस देन के लिए g c माइनस h, c माइनस h और ग्रेटर c माइनस h, c माइनस h और c माइनस 1 हो जाएगा, तो c कैंसिल, माइनस h ये 0, तो क्या रहेगा आपका 1। इधर निकालेंगे राइट हैंड c प्लस h और c माइनस h, c माइनस h और माइनस c कैंसिल, माइनस h हो जाएगा जो क्या रहेगा 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपके इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन c के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइन fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous for x is equal to pi। पाई के लिए आपको चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, सब तीनों अलग अलग पी एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन को ले लिया साइन एक्स और एक फंक्शन को ले लिया हमने 5। पहला पी एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस है, जब ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस क्यों होगा कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ये तो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। एफ एक्स साइन एक्स हमेशा रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस। एफ एक्स इज 5, ये क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या रहेगा आपका, ये भी आपका कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी क्या रहेगा कंटिन्यूस। फॉर अलजेब्रा कंटिन्यूस फंक्शन, तीनों ही कंटिन्यूस, इसको प्लस माइनस कुछ भी करो ये भी क्या रहेगा कंटिन्यूस। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस करना, आपको चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम अलग अलग फंक्शन ले लिए, एक साइन एक्स और एक ले लिया आपका कॉस एक्स। साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों क्या रहेंगे कंटिन्यूअस, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस। जब दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है तो अलजेब्रा हम जानते हैं कोई भी अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन, चारों टर्म भी क्या होते हैं आपका कंटिन्यूअस। देख लो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। इधर भी देखते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम फंक्शन है, पी एक्स को मान लिया साइन एक्स, क्यू एक्स को मान लिया कॉस एक्स। सेम इसी तरह से यहाँ प्लस का था, वहां क्या रहेगा माइनस का, इसका ये फंक्शन में क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। थर्ड देखते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी पी एक्स हो जाएगा, ये क्यू एक्स हो जाएगा। पी एक्स क्या है आपका कंटिन्यूअस और क्यू एक्स भी क्या है आपका कंटिन्यूअस। पी एक्स एंड क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बाय अलजेब्रा। ये दोनों अगर कंटिन्यूअस है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं 22, डिस्कस द कंटिन्यूअस, आपको चेक करना है किसके लिए। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, टू चेक कंटिन्यूअस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस, एक पॉइंट ले लिया हमने सी एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज इक्वल टू सी। कब होगा, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या रहेगी अपना इक्वल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड का मतलब माइनस वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ये कितना रखेंगे सी माइनस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, क्या रहेगा साइन सी और साइन एच, cos c और cos h की जगह कितना पुट करेंगे 0, ये क्या है 0, यहाँ क्या रहा है cos c, ये cos c आ जाएगा जो कि क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। यहाँ पर रखेंगे तो भी कितना आएगा आपका cos c, इसका दोनों वैल्यू क्या इक्वल, इसका मतलब ये फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। cos के लिए, अब cosec के लिए और फिर sec के लिए इसी तरह हम चेक कर लेंगे। cosec के लिए तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा और सेम टर्म रहेगा। इसी तरह हम चेक करेंगे सेक के लिए, सेक मतलब 1/cos, अगर cos कंटिन्यूअस है और 1 कांस्टेंट ये भी कंटिन्यूअस है तो उनका डिवीजन भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है फोर्थ cot x, cot x का मतलब cos x और sin x, cos x क्या होता है कंटिन्यूअस, sin x भी क्या रहेगा कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस एंड p/q इज कंटिन्यूअस, जबकि cos x भी कंटिन्यूअस और sin x भी क्या है आपके कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस sin x अपॉन x, x प्लस 1, 3 पॉइंट है ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 केस नंबर 1। sin x अपॉन x, sin x कंटिन्यूअस है, x भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो उनका डिवीजन भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज लेस देन 0, सेकंड के जब एक्स की वैल्यू कितनी हो 0, जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी फाइंड करो, राइट हैंड भी फाइंड करो और फंक्शन की वैल्यू हम क्या करते हैं फाइंड।
सबसे पहले लेफ्ट हैंड 0 माइनस एच कितना रहेगा एफ माइनस एच, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, आंसर कितना रहेगा 1। यहाँ पर फाइंड करते हैं एफ एस एच प्लस 1, ये कितना रहेगा 1, ये भी 1, और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तब भी कितनी आती है 1। इसका मतलब जो फंक्शन है वो 0 के लिए क्या रहेगा कंटिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 के लिए करते हैं तो कौन सा फंक्शन काम आता है x प्लस 1, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई भी पॉइंट यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 जब x की वैल्यू कितनी हो 0, दो वैल्यू काम आएगी, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। फर्स्ट केस जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस रहेगा और साइन भी क्या रहेगा कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कितना है कंटिन्यूअस। जो दो टर्म कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या रहेगा आपके 0 इज नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस। जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो तीन वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन, पहले लेफ्ट हैंड के लिए फिर राइट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड कितना एफ माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन माइनस एच, और ग्रेटर देन के लिए ये रहेगा। तो साइन की जो वैल्यू रहती है कल नेक्स्ट क्लास में बताई थी हमने लास्ट क्लास में, -1 और +1 के बिटवीन होती है। तो -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1 अपॉन माइनस एच लेस देन इक्वल टू प्लस का 1। तो साइन 1 अपॉन माइनस इज फाइनाइट वैल्यू है, तो क्या हमने लेट कर दिया हमने इसको k, तो एच स्क्वायर ये क्या हो जाएगा k, तो एच की मतलब 0 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। अगर राइट हैंड निकालेंगे तो भी सेम कितना रहेगा 0, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या रहेगा 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपको चेक करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और -1 जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो 0। दो पॉइंट हो जाएंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है कॉस एक्स भी क्या है आपका कंटिन्यूअस। इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। सेकंड केस है जो एक्स की वैल्यू कितनी हो 0 तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड और उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड क्या होगा 0 माइनस एच, तो एफ माइनस एच साइन माइनस एच कॉस माइनस एच, माइनस का साइन एच, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एच। एच की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 0 -1 क्या रहेगा माइनस का 1, और राइट हैंड फाइंड करेंगे तब भी कितना रहेगा आपका -1, फंक्शन भी कितना रहेगा माइनस, तीनों की वैल्यू कितनी है सेम। इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है fx k cos x पाई माइनस 2x, जब कब वैल्यू होगी जब x इज नॉट इक्वल टू पाई, और 3 कब यूज करना है जब x इज इक्वल टू पाई। फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2, फंक्शन लिमिट कौन सी है लेस देन होगी लेफ्ट हैंड के लिए, तो कौन सा यूज करोगे आप, ये दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए यही फंक्शन काम आएगा। k cos पाई बाई 2 माइनस h माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस k cos पाई बाई 2 माइनस क्या होता है साइन h, पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, k साइन h अपॉन 2h। हम जानते हैं कि साइन h अपॉन h की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी 1, तो क्या क्या रहेगा k बाई 2। राइट हैंड निकालेंगे तो भी सेम क्या आएगा k बाई 2। अब अपन को निकालना है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या रहेगा इक्वल, x की जगह कितना पुट करना है अपन को, ये भी कितना k बाई 2 वो भी कितना रहा k बाई 2। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तब कितनी आएगी 3, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन k अपॉन 2 ये क्या रहेगा 3, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 6। k की वैल्यू 6 कर पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 27, kx स्क्वायर जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो और 3 जब x इज ग्रेटर देन कितना हो आपके
2। सबसे पहले लेफ्ट हैंड, उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप, ये वाला, और ग्रेटर देन के लिए कौन सा करोगे, ये वाला। लिमिट 2 माइनस एच, कौन सा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना रहेगा आपके 4 के। राइट हैंड निकालेंगे तब कितना रहेगा 3। दोनों आपस में इक्वल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा फंक्शन क्या है आपके, कंटिन्यूअस। इसका मतलब 4k इजिकल टू कितना रहेगा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 4k इजिकल टू 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी अपने 3/4। क्या रहेगी आपकी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, kx प्लस 1 जब x इज लेस देन इक्वल टू पाई हो, cos x जब x इज ग्रेटर देन क्या हो आपके पाई। फंक्शन क्या दे रखा है आपके, कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड। ये फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए और ये फंक्शन राइट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड f पाई माइनस एच, k पाई माइनस एच प्लस का 1, h की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो k पाई प्लस 1। राइट हैंड निकालेंगे तो f पाई प्लस एच cos पाई प्लस एच, cos h की जगह कितना रखेंगे 0, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, k पाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो k इज इक्वल कितना रहेगा आपके -2 अपॉन पाई। 29, वही सेम kx प्लस 1, x इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन 5। फंक्शन क्या दे रखा, कंटिन्यूअस। आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। जब कंटिन्यूअस दे रखा है इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड क्या होता है, लिमिट h इज टेंड टू 0 f 5 माइनस h, कौन सा होगा, लिमिट k 5 माइनस h और प्लस का 1, h की जगह हम पुट करेंगे 0, तो कितना रहेगा 5k प्लस का 1। जब राइट हैंड लिखेंगे तो h की जगह कितना रखेंगे 5 प्लस h, 3 5 प्लस h और माइनस का 5, 15 माइनस 5 कितना रहेगा 10। दोनों वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल कितना रहेगा आपके 9/5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फंक्शन आपको क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट विल बी द कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू x, f इज इक्वल टू x। पहले 2 के लिए, जब 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड निकालते हैं फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड जब फाइंड करते हैं तो कितना आता है 5, और जब राइट हैंड फाइंड करते हैं तो a 2 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2a प्लस b। राइट हैंड कितना आएगा 2a प्लस b, तो एक इक्वेशन बनेगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 5। जब x इज इक्वल टू 10 के लिए कंटिन्यूअस गिवन है तो पहले लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड। तो x इज इक्वल टू 10 के लिए लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना a 10 माइनस h प्लस का b, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 10a प्लस का b। जब राइट हैंड निकालेंगे तब कितना आएगा 21। दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से हमने b की वैल्यू फाइंड करी, कितनी हुई 5 माइनस 2। ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करी, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। देखें 10a प्लस 5, 2 माइनस b इज इक्वल टू 21, 10a प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2a इज इक्वल 21, 10 माइनस 2a 8a, 21 माइनस 5 8a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके 2। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2 प्लस b, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू कितना रहेगा 1, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। So that the function defined f(x) is equal to cos x square is continuous function। f(x) is equal to cos x square, दो फंक्शन है cos x और ये क्या रहेगा आपका x square, goh 11th क्लास में पढ़ा था आपने, goh x, g of hx, तो g hx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो cos g x स्क्वायर तो क्या रहेगा cos x स्क्वायर। तो goh का मतलब क्या रहेगा fx इज इक्वल टू go और h, gx इज cos x इज कंटिन्यूअस, तो hx स्क्वायर इज पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस। जब gx और hx दोनों आपके कंटिन्यूअस है इसका मतलब fx भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 32, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x। fx इज इक्वल टू मोड ऑफ, यहाँ दो टर्म, एक तो मोड है और एक है cos है। gx इज इक्वल टू x
और एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जी ओ एच क्या आ गया, जी एच एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस एक्स, तो जी कॉस एक्स में कितना रहेगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स, तो जी ओ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एफ एक्स के। तो एच एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस, और जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस। जब एच एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर भी सेम साइन है और मोड ऑफ एक्स है, एक तो साइन है और एक क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्स। तो जी ओ एच और एक्स, जी एच एक्स, जी मोड ऑफ एक्स का मतलब साइन मोड ऑफ एक्स, ये कितना रहेगा एक्स, देख ले सेम, जी ओ एच, अगर जी एक्स भी क्या है साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस, और एक्स एक्स या मोड एक्स ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। जी एक्स और एच एक्स क्या है, अलग अलग कंटिन्यूस, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूअस। जब एफ एक्स इज इक्वल क्या दे रखा, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, पहले मोड ऑफ एक्स फिर मोड ऑफ एक्स प्लस 1, वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आएगा x इज इक्वल टू -1। तीन कंडीशन, x इज लेस देन इक्वल टू 0, -1 लेस देन x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन, तीन कंडीशन अपने अलग अलग फाइंड करने। केस नंबर 1, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो, एफ एक्स मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1, नेगेटिव है, लेस है मतलब क्या रहेगा, माइनस का x और माइनस का ये माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का x ये क्या प्लस, तो आंसर कितना रहेगा। फिर आता है सेकंड, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है। सेकंड केस है 1 -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ x और मोड ऑफ x प्लस 1, मोड ऑफ x माइनस का x ये भी कितना रहेगा, माइनस x और माइनस का 2x एंड माइनस का 1। तो थर्ड कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड ऑफ x प्लस 1, तो एफ एक्स कितना रहेगा, x और x प्लस 1, x से x कैंसिल कितना रहेगा, माइनस का 1। देन और फंक्शन 1, फर्स्ट क्या रहेगा आपका 1, सेकंड कितना आया, फर्स्ट कितना है तो आपके यहाँ पर 1, सेकंड कितना रहा -2x -1 और थर्ड कितना रहा -1 कब आया, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। ये सेकंड टर्म -1 लेस देन x लेस देन 0 और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। केस नंबर 1 लेस देन 1, सेकंड इक्वल टू -1, थर्ड -1 लेस देन x इज लेस देन 0, फोर्थ x इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 0, फिफ्थ रहेगा आपका ग्रेटर देन 0। सबसे पहले केस नंबर 1, जब x की वैल्यू कितनी हो, लेस देन 1, तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस। सेकंड केस, जब x की वैल्यू कितनी हो आपके माइनस का 1, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड फाइंड करते हैं तो कितना आता है आपका 1, राइट हैंड फाइंड करते हैं तो भी कितना आता है 1 और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आती है 1, तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब x -1 के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस। थर्ड केस, जब x1 -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, तो कितना रहेगा फंक्शन, -2x माइनस का 1, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। केस नंबर 4, जब x इज इक्वल टू कितना हो, 0, लेफ्ट हैंड की वैल्यू, राइट हैंड की वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 1, तीनों सेम है तो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। और केस नंबर 5, जब x इज ग्रेटर देन 0, कितना रहेगा, -1, इट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट आल्सो कंटिन्यूअस। इसका देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअसली, कोई भी पॉइंट नहीं होगा, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। थैंक यू।